नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी रिजल्ट से ठीक पहले अमित शाह ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, हार का ऐसा डर कि अब उद्धव को मनाने की है तैयारी। वहीं कांग्रेस के तीखे आरोपों पर चुनाव आयोग के बचकाने जवाब की और चुनाव खत्म होते ही महंगाई की चौतरफा मार की। साथ ही ममता का इंडिया को खुले समर्थन के ऐलान की। वहीं हिमाचल में बीजेपी को 3 बड़े झटके की। अब एग्जिट पोल पर सोनिया गांधी की बड़ी घोषणा की और खबर के अंत में बात होगी एग्जिट पोल जैसे नतीजे आए तो 5 जून से महा आंदोलन की तैयारी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जयराम के आरोपों पर इसी बोला शक का इलाज नहीं। कांग्रेस नेता ने शनिवार को कहा था शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है। हिमाचल में 3 निर्दलीय एमएलए के इस्तीफे हुए मंजूर। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। उपचुनाव वाली 6 सीटें जीती तो भी कांग्रेस से रही पीछे। एग्जिट पोल जैसे परिणाम आए तो इसी के पुतले जलेंगे। ओबीसी फ्रंट के चीफ दामोदर यादव ने दी धमकी, कहा 5 जून से करेंगे आंदोलन शुरू। मतगणना में करा सकती है धांधली। एलएस चुनाव नतीजों से पहले अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। मतगणना से पहले भाजपा की हाई लेवल मीटिंग शुरू। नड्डा शाह की मुलाकात में जानिए क्या हुआ। अमूल मदर डेयरी ने बढ़ाई दूध की कीमतें। दाल सब्जी के बढ़े दामों के साथ महंगाई की चौतरफा मार। महाभारत से भी बड़ी लड़ाई होगी। रिजल्ट से पहले क्यों भड़के पप्पू यादव, सरकार से कर दी बड़ी मांग। विधायक रवि राणा का दावा, रिजल्ट के 15 दिन बाद मोदी सरकार में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। 12/7 मथुरापुर के 2 बूथों पर दोबारा होगी वोटिंग। कर्नाटक में कांग्रेस जीत रही है कितनी सीटें, सीएम सिद्धारमैया के दावा से भाजपा की बढ़ी टेंशन। इंतजार करें और देखें। एग्जिट पोल्स में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी पर बोली सोनिया गांधी। आज काउंटिंग हेडक्वार्टर पर पहुंचेंगे बीजेपी के एजेंट्स। बीजेपी को सता रहा पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में गड़बड़ी का डर। कांग्रेस का फोकस फॉर्म 17C पर। काउंटिंग से पहले पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। पीएम आवास में करीब 30 मिनट तक हुई मुलाकात। अमित शाह से भी मिले। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र बोले बिलासपुर में बदल गई 611 ईवीएम। मॉक पोल और 17C फॉर्म में अलग अलग नंबर का आरोप। कलेक्टर ने कहा समस्या वाली कोई बात नहीं। 45 घंटे ध्यान पर पीएम मोदी का लेटर लिखा। शुरू में चुनावी कोलाहल दिल दिमाग में गूंजा। साधना में जाते ही सब शून्य में समा गया। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। यमुना रिवर बोर्ड इमरजेंसी मीटिंग करे। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल सरकार हो शामिल। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद का इस्तीफा हुआ स्वीकार। सीएम केजरीवाल ने किए हस्ताक्षर। तो भाजपा 300 पार हो सकती है। दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव परिणाम पर कह दी बड़ी बात। माकपा हस्तक्षेप न करे तो तृणमूल को INDAI के साथ कोई समस्या नहीं। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पोस्टल बैलेट की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई YSRCP। उठा दिए गंभीर सवाल। लोकसभा रिजल्ट के एक दिन पहले बाजार 2700 अंक उछला। निवेशकों ने 12 लाख करोड़ कमाए। सेंसेक्स 76,468 और निफ्टी 23,263 के स्तर पर हुई बंद। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग का बचकाना जवाब, कहा शक का इलाज नहीं। जी हां, आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम पर झूठे आरोप लगाए गए, हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले CEC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही। बता दें कि राजीव कुमार ने कहा हमने फेक न्यूज रोकी, लेकिन खुद पर होने वाले हमले नहीं रोक पाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। दरअसल कांग्रेस नेता ने बीते शनिवार को कहा था कि शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है। हिमाचल में अब बीजेपी का ऑपरेशन कमल कभी नहीं हो पाएगा सक्सेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। उपचुनाव वाली 6 सीटें जीती तो भी कांग्रेस से होगी पीछे। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले सोमवार को हिमाचल के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इनमें नालागढ़ के विधायक KL ठाकुर, देहरा के विधायक होशियार सिंह और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा शामिल हैं। इन्हीं तीनों ने हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया था। इसके बाद तीनों ने 22 मार्च को विधानसभा स्पीकर और सचिव यशपाल के सामने पेश होकर अपने इस्तीफे सौंप
सौंप दिए थे। तीनों भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। मतगणना में करा सकती है धांधली, एलएस चुनाव नतीजों से पहले अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल सामने आने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मतगणना में धांधली कराए जाने की आशंका जताते हुए कहा कि हो सकता है कि भाजपा काउंटिंग धीमी करवा दे और रात में बत्ती गुल करवा दे। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या वे बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट का काम नहीं करती हैं। क्या आप अखिलेश यादव की बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिएगा। मतगणना से पहले भाजपा की हाई लेवल मीटिंग शुरू, नड्डा शाह की मुलाकात में जानिए क्या हुआ। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। पार्टी नेताओं की बैठक में चुनावी नतीजों को लेकर अहम रणनीति बनाई गई है। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि कल जब मतगणना होगी सभी बूथों पर मतगणना एजेंट अवश्य आएंगे। अगर कहीं भी मतगणना को लेकर कोई संदेह होगा तो पार्टी पदाधिकारी विशेष ध्यान दें। तावड़े ने यह भी कहा कि आगामी मतगणना के लिए पार्टी की तैयारी पर भी चर्चा हुई है। अभी तक जश्न मनाने को लेकर कुछ तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब वास्तविक परिणाम आने शुरू होंगे, जश्न न मनाने से आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी अंदर ही अंदर घबराई हुई है? कमेंट जरूर करिएगा। अमूल मदर डेयरी ने बढ़ाई दूध की कीमतें, दाल सब्जी के बढ़े दामों के साथ महंगाई की चौतरफा मार। जी हां, बता दें कि चुनाव बीतते ही उपभोक्ताओं पर महंगाई की जोरदार मार पड़ी है। आज मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दामों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसके पहले अमूल ने अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी की थी। पिछले हफ्ते ही एनएचआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में 5% की वृद्धि कर दी थी, जिससे आम उपभोक्ताओं का सफर महंगा हो गया था। अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इससे उपभोक्ताओं पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ सकती है। मदर डेयरी ने आज नए मूल्य जारी करते हुए बताया कि टोन दूध अब 54 रुपए प्रति लीटर की बजाय 56 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। वैसे क्या लगता है आपको, क्या पेट्रोल अब 400 रुपए के पार हो जाएगा? कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। विधायक रवि राणा का बड़ा दावा, रिजल्ट के 15 दिन बाद ही मोदी सरकार में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। बता दें कि अमरावती के विधायक रवि राणा ने बड़ा दावा किया है कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 15 दिन बाद मोदी सरकार में शामिल होंगे। अमरावती के बडनेरा से विधायक रवि ने कहा कि वह जानते हैं कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत प्रधानमंत्री मोदी के बारे में किस तरह बोलते रहते हैं। रवि राणा ने दावा किया कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के 15 दिन बाद उद्धव ठाकरे मोदी सरकार में और मोदी जी के साथ नजर आएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस जीत रही कितनी सीटें, सीएम सिद्धारमैया के दावे से भाजपा की बढ़ी टेंशन। जी हां, बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर सहमति जताई है जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मीडिया पोल बताया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 28 में से 15-20 लोकसभा सीटें जीतेगी। जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार को एग्जिट पोल को मोदी मीडिया पोल करार दिया। शनिवार को एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई थी कि मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहेंगे। इंतजार करें और देखें। एग्जिट पोल्स में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी पर सोनिया गांधी का बड़ा बयान। बता दें कि एग्जिट पोल्स में भविष्यवाणी की गई है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बड़ी जीत मिल सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का भी रिएक्शन इन एग्जिट पोल्स पर आया है। उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे एग्जिट पोल्स से पूरी तरह अलग होंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि नतीजे उससे एकदम अलग होंगे जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। दरअसल ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने अनुमान लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र बोले, बिलासपुर में बदली गई 611 ईवीएम, मॉक पोल और 17 सी फॉर्म में अलग अलग नंबर का आरोप। दरअसल मतगणना के पहले बिलासपुर में संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि 611 ईवीएम बदली गई हैं, मॉक पोल और 17 सी फॉर्म में इनके नंबर अलग अलग बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि जीत हार से अधिक बड़ा सवाल है कि बदली गई ईवीएम के नंबर में गड़बड़ियां क्यों की गई। मतगणना से
पहले इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि कलेक्टर ने कहा कि उनकी आपत्ति पर पहले ही कई बैठकें हुई हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर खबरें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।